नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे 5 सनराइज इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 2022। अब देखिए, सनराइज इंडस्ट्रीज के ऊपर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। जब मैं इंग्लिश में इस चैनल पे वीडियोस बनाता था तब मैंने एक वीडियो बनाया था 2-2.5 साल पहले। बट आज की डेट में क्या है, अब 2022 आ गया है। अब हम 2022 में हमने पैंडेमिक देख लिया, हमने लॉकडाउन्स वगैरह देख लिए, एंड बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अब धीरे धीरे उठ के आ रही हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सनराइज इंडस्ट्रीज़ वाले टॉपिक को वापस रिविजिट करें एंड ये देखें कि अब 2022 के हिसाब से कौन सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी रहेंगी जो आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी। तो पहली इंडस्ट्री होगी लॉजिस्टिक सेक्टर। अब लॉजिस्टिक सेक्टर में एक सनराइज इंडस्ट्री क्यों बोल रहा हूँ, देखिए उसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीज़न तो इंक्रीज़ इन ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज। देखिए आज की डेट में क्या है, आप लोग को पता है कि पिछले 2 सालों में घर में रहने की सबको आदत हो गई है। तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से जो ऑर्डर्स हैं वो बढ़ गए हैं, बिग बास्केट ग्रोफर्स के जो ऑर्डर हैं वो बढ़ गए हैं, मेडिकल सप्लाईज जो होती हैं, जो आपकी दवाइयाँ घर पे आती है वो बढ़ गई हैं, स्विगी जोमेटो से डिलीवरीज बहुत सारी बढ़ गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो होलसेल गुड्स होते हैं उनकी डिलीवरी बढ़ गई है। एंड सबसे बड़ी बात जो इसमें आती है, जो इन सब चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, वो है जो लॉजिस्टिक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बन रहा है, जो अगले 3-4 साल में बन के तैयार हो जाएगा। देखिए आप लोग को पता है कि रोड नेटवर्क में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। आज की डेट में 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं हमारे देश में, जो कि 2024 तक पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ बन के तैयार हो चुके हैं, दिल्ली मेरठ हो चुका, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो चुका, मुंबई नागपुर अभी खुलने वाला है। ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये लॉजिस्टिक सेक्टर को बहुत हेल्प करेगा। एंड जब ये सब चीज़ें होंगी तो आप सोच ही सकते हो कि लॉजिस्टिक सेक्टर कितना आगे बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात, आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है तो जो ट्रक 30 या 40 घंटे में दिल्ली से मुंबई जाता था वो 15 से 20 घंटे में पहुंच जाएगा। तो आप सोच सकते हो वो कितना फ़ायदा है। जितने टाइम में वो एक ट्रिप करता था उतने टाइम में वो 2 ट्रिप कर लेगा। तो ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये सब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा लॉजिस्टिक सेक्टर को। अच्छा, अब ये तो हो गया रोड नेटवर्क की बात। इसके अलावा रेलवेज़ का आप देख लीजिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपके बन रहे हैं, वो 2022 तक वेस्टर्न और ईस्टर्न बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। एंड जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की जो कंस्ट्रक्शन है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप देखिए कि हमारी किसान रेल भी चालू हो गई है। उसके अलावा आपके और अलग अलग जो गुड्स ट्रेन है, जब ये DFCs चालू होंगे तो इसमें केवल डेडिकेटेड फ्रेट ट्रेन्स ही चलेंगी। एंड जब फ्रेट ट्रेन्स ही चलेंगी तो आप फ्रेट ट्रेन्स की जो वो है, जो कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हैं, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा सकते हैं। 3-3, 3.5-3 किलोमीटर की बड़ी बड़ी ट्रेन्स को भी चलाने का पूरा प्लान है। इसके अलावा वाटर ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, वाटर ट्रांसपोर्ट में भी अब बातें हो रही है, जैसे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ा गया है, तो वाटरवेज के थ्रू भी लॉजिस्टिक्स होगा। तो लॉजिस्टिक सेक्टर जो है ना, वो बहुत सनराइज इंडस्ट्री रहेगी आगे आने वाले टाइम में। दूसरी इंडस्ट्री आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर बहुत अच्छा है, वो है अच्छा, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ जो फ्लेक्स व्हीकल्स होती हैं, जो कि इथेनॉल और पेट्रोल दोनों से चलेंगी, उनका भी फ्यूचर अच्छा है। इसके अलावा CNG वाली हो गई व्हीकल्स, LNG वाली व्हीकल्स हो गई, या फिर आपकी बायो CNG वाली से चलने वाली हो गई, या इथेनॉल वाली, तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन की बातें हो रही हैं। ग्रीन हाइड्रोजन वाले जो व्हीकल्स हैं उनकी भी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। एंड सबसे बड़ी बात जो इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करेगा वो है स्क्रैपेज पॉलिसी। स्क्रैपेज पॉलिसी में क्या है कि मैंने वैसे स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप चाहो तो वो देख सकते हैं। बट स्क्रैपेज पॉलिसी हमें हेल्प करेगी कि हम जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको स्क्रैप करें, एंड जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करें, ताकि उनका जो हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा, एंड प्लस हम लोग ऑटोमोबाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे भी। एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम लोग 50% जो हमारा प्रोड्यूस है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। एंड बहुत सारी नौकरियाँ भी आती हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्ट वे में। ऑटोमोबाइल सेक्टर से टैक्स भी बहुत ज़्यादा आता है, एंड प्लस नौकरियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं। एंड आगे आने वाले टाइम में भी, एंड जिस तरीके से नितिन गडकरी जी इसमें काम कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है ये भी एक बहुत बड़ी सनराइज इंडस्ट्री रहेगी ऑटोमोबाइल सेक्टर इन द फ्यूचर। थर्ड पॉइंट होगा टेक कंपनीज। अब टेक कंपनीज में मैं केवल स्विगी जोमेटो की या ओला की या फिर आपके पेटीएम वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं और भी बहुत नई नई कंपनीज जो अब आ रही हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए पॉलिसी बाजार हो गया, नाइका हो गया, ये जो सब कंपनीज हैं जो नई नई आ रही हैं, अब यूनिकॉर्न्स बन रही हैं एंड ऑल दैट, ये जो कंपनीज हैं ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज आएंगी। आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता है, बट UPI जो है वो इंडिया ने बनाया था, एंड US, यूरोप और चाइना वगैरह में हर जगह आज की डेट में ये चीज़ लोग पूछ रहे हैं कि इंडिया जैसा एक डेवलपिंग कंट्री UPI जैसा सिंपल एक सिस्टम बना सकता है, तो उन देशों ने क्यों नहीं सोचा।
एंड अब बातें ये भी हो रही है कि यूपीआई का सिस्टम उन देशों में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड यूपीआई किसकी इनोवेशन है? वो इंडिया की इनोवेशन है। तो आप सोच सकते हो कि ऐसी जो टेक रिलेटेड जो इनोवेशन है, टेक रिलेटेड जो कंपनीज हैं, इनका आगे जाके बहुत ज़्यादा बोलबाला रहेगा। ये सनराइज इंडस्ट्रीज रहेंगी। एंड जिस हिसाब से हमारे देश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हार्डवेयर इंजीनियर्स हैं, एंड जो हमारे टेक माइंड्स हैं, एंड जो हमारे टेक स्टार्टअप्स नए नए आ रहे हैं, आई एम श्योर कि अगले 5 सालों में हम लोग बहुत सारी जॉब्स इसमें जनरेट करेंगे। बहुत सारी ऐसी यूनिकॉर्न्स बनेंगी जो कि टेक कंपनीज होंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी सनराइज इंडस्ट्री होगी आगे आने वाले टाइम में। फोर्थ सनराइज इंडस्ट्री होगी डिफेंस इंडस्ट्री। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि कैपिटल इंटेंसिव तो है ही, बट वो लेबर इंटेंसिव भी है, वो नौकरियां भी बहुत देगा, वो हमारे देश की उसमें डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, हमारे देश की सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एंड प्लस हमारे देश की पॉवर्टी कम करने में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में, एंड प्लस हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि जो डिफेंस डील्स होते हैं ना, वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती हैं। एंड अगर हम लोग एक बहुत बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर बन जाते हैं तो आप सोच सकते हो कि इंडिया की जीडीपी कितनी बढ़ सकती है। एंड मेरे ख्याल से अब जिस हिसाब से पिछले 2-2.5 सालों में हमने देखा है कि डिफेंस के ऊपर, इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा फोकस बढ़ रहा है। नई नई मिसाइल्स आ रही है, अग्नि, प्रलय और पता नहीं कौन कौन सी मिसाइल्स DRDO बना रहा है। उसके अलावा टैंक्स आ रहे हैं, फिर आपके तेजस एयरक्राफ्ट के नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। इसके अलावा आपके असॉल्ट राइफल्स टेस्ट हो रही हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह का भी हमारा प्लान है। ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में ग्रो करेगी। इंडिया आज की डेट में एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है कि हम लोगों ने जिस हिसाब से हम लोग अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं ना, हम लोग ऐसे ही बढ़ाते अगर रहे तो हम लोग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जॉब्स तो क्रिएट करेंगे ही। हम इंडिया की जीडीपी भी बहुत 2 या 3 टाइम्स बढ़ा देंगे, एंड प्लस देश की सिक्योरिटी भी 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी सनराइज इंडस्ट्री रहेगी, इसमें बहुत जॉब्स आएंगी। अगर आपको किसी डिफेंस कंपनी में जॉब मिलती है, जैसे आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल हो गई, या BEL हो गई, या फिर आपकी भारत डायनेमिक्स हो गई, इन सब में अगर आपको चांस मिलता है तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। डिफेंस इज गोइंग टू ग्रो इन द फ्यूचर। ये एक बहुत बड़ी सनराइज इंडस्ट्री रहेगी। फिफ्थ होगा प्राइवेट स्पेस कंपनीज। अब मैंने ये प्राइवेट स्पेस कंपनीज क्यों बोला, क्योंकि देखिए अभी तक क्या था, इसरो के हम लोग बात करते थे, बट अब बहुत सारी छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें बना रही हैं, मतलब स्पेस से रिलेटेड जो अलग अलग मशीन्स हो गई, या फिर अलग अलग सैटेलाइट का इक्विपमेंट हो गया, या स्पेस क्राफ्ट का इक्विपमेंट हो गया, या फिर अलग अलग इंजन्स हो गए, या फिर फ्यूल टेक्नोलॉजीज हो गई, ये सब चीज़ें कर रही हैं। अब ये सारी चीज़ें जब होंगी तो आप सोच सकते हो कि प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री में कितना सारा हमारा एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, कितना हमारा एक रेवेन्यू एक आ सकता है। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स भी हम लोग बढ़ा सकते हैं इसमें। एंड सबसे बड़ी बात, हमारी स्पेस इंडस्ट्री और स्ट्रांग होगी। देखिए स्पेस इंडस्ट्री जो है वो एक, कहते हैं ना, स्पेस रेस जो है हमेशा एक चलती रहती है। अब स्पेस रेस जो है उसमें जैसे US में ही था कि भाई प्राइवेट कंपनीज की जब तक पार्टिसिपेशन नहीं हुई तब तक स्पेस रेस उतनी तेज़ी से नहीं भागी। आज की डेट में क्या है, अगर आपके देश में प्राइवेट स्पेस कंपनीज है ना, तो आप स्पेस रेस में बहुत आगे रहोगे। एंड ये एक बहुत लुक्रेटिव और बहुत ज़्यादा बढ़िया एक इंडस्ट्री रहेगी आगे आने वाले टाइम में। एंड धीरे धीरे इंडिया में मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंजन्स बना रही है, क्रायोजेनिक इंजन्स बना दिए किसी कंपनी ने, कुछ और इक्विपमेंट्स बना रही है, कोई स्पेस सूट्स बना रही है, कोई अलग अलग चीज़ें बना रही है। इन सब चीज़ों की वजह से ना ये आगे आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करेगी इंडस्ट्री। एंड अभी कुछ ये भी बातें आई हैं कि भाई 2030 इंडिया का अपना एक स्पेस स्टेशन भी होगा। तो जब इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा तो उसमें स्पेस स्टेशन में देखिए हर एक इक्विपमेंट जो होता है वो एक बार में तो जाता नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जाता है। तो ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि हम अपने देश में 100 ऐसी प्राइवेट स्पेस की कंपनीज खोल दें, किसी को बोलें कि भैया आप ये बनाओ, आप वो बनाओ, सब मिलकर अगर इक्विपमेंट्स बनाएंगे तो हम लोग बहुत सारा एडवांसमेंट कर सकते हैं। एंड हम लोग स्पेस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ना केवल बना सकते हैं बल्कि उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सैटेलाइट्स हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर रहे हैं, उससे हमें काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है, PSLV हो या GSLV के थ्रू हो। हमारी जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं वो अपने अलग अलग सैटेलाइट्स लॉन्च करें, वो अपने अलग अलग पार्टिसिपेशंस वगैरह करें, वो अपने नेविगेशन की चीज़ें हो गई, या सिक्योरिटी वाली चीज़ें हो गई, या रडार सिस्टम्स हो गई, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि, या फिर सैटेलाइट इंटरनेट वाली ही चीज़ हो गई। देखिए इसरो के अलावा अगर हमारे पास बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी हो जाए ना, जो अलग अलग तरीके से इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। एंड आई एम श्योर जिस हिसाब से स्पेस इंडस्ट्री में काम हो रहा है, स्पेस इंडस्ट्री भी एक बहुत अच्छी सनराइज इंडस्ट्री रहेगी।
तो गाइज़ ये 5 इंडस्ट्रीज़ थी जो मेरे ख्याल से आगे जाके सनराइज़ इंडस्ट्रीज़ रहेंगी। अब अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो आप लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट और है, एंड वो है 6th पॉइंट। अब देखिए, वैसे तो ये पॉइंट टेक कंपनीज़ में भी आ सकता था, बट ये है कि मैं चाहता था कि इसको एक बोनस पॉइंट की तरह अलग रखूँ, तो इसलिए मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। ये होगा वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मशीन लर्निंग। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये 3 चीज़ें जितना हो सके, जितना इंडिया इसमें फोकस करेगा उतना हम लोग को फ़ायदा होगा। अब टेक कंपनीज़ की जब मैंने बात करी थी 3rd पॉइंट पे, तो उसमें बेसिकली ये था कि हम ऐप्स वगैरह पे ध्यान दे रहे थे एंड यूनिकॉर्न्स वगैरह जो बन रही थी उन पे ध्यान दे रहे थे। बट अगर हम लोग ऐसे भी यूनिकॉर्न्स क्रिएट करें जो डेडिकेटेड वर्चुअल रियलिटी कंपनी हो गई, ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड कंपनी होगी, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आपकी 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये ना केवल एक लेबर इंटेंसिव काम तो होगा ही, हालांकि इनमें ऑटोमेशन बहुत है, बट लेबर इंटेंसिव काम तो होगा, बट ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे आगे आने वाले टाइम में। अब एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो है सेमीकंडक्टर चिप्स। बट देखिए, सेमीकंडक्टर चिप्स मैंने इस वाले वीडियो में इसलिए इंक्लूड नहीं करा क्योंकि अभी इंडिया में जो बातें हो रही है वो बस इतना हो रहा है कि भाई हम लोग को फैक्ट्रीज खोलनी है, हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है। एंड जब अभी हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एक होता है ना, उस मुकाम तक पहुंचने में हमें कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे। ये वाली जो 5 या 6 इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको बताई ना, ये ऐसी हैं कि हम लोग अभी ऐसी स्टेज पे बैठे हैं कि हम अगले 3 से 5 साल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें मिल सकती है इन 5 से 6 इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा और भी कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपको लगता है कि सनराइज़ इंडस्ट्री बन सकती है इंडिया में अगले 5 सालों में, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।